कहीं इन्होंने बात की होगी ना, तो मैंने फौरी तौर पे समझा के जाके एक बार मौका देखे। मैंने तो पीडब्ल्यू सब एक्शन को से बात की, उन्होंने एडब्ल्यू साहब को जहाँ पे भेजा है। इसी तरीके से म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब रजत जी आपके सामने हैं। इसी तरीके से डिपार्टमेंट के पीएचई के एडब्ल्यू मौके पे दीपक जी हैं। जो मुझे उस लीड में पता चला, उसमें यही पता चला कि पानी लीक होने की वजह से ये जो मौका भी मैं देख रहा हूँ, उस मौके पे देख रहा हूँ कि पानी जहाँ पे आता है वहाँ वीटी रहती नहीं, वीटी वहाँ पे उड़ जाती है, आप कीजिए रहेगी नहीं। इसलिए तीनों डिपार्टमेंट जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट थे, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विद इन नो टाइम मैंने 10 मिनट पहले इनको बोला और मैं रास्ते में था, करमाल था वहाँ पे, मैं यहाँ से सीधे वहाँ पे आया हूँ। यहाँ के हमने सारी बात को देख लिया है और मौके पे ही हिदायत दे दी है पीएचई डिपार्टमेंट्स को। सबसे पहले तो ये है कि वो पीछे आपने देखा कूलर लगा हुआ है, कूलर का सरप्लस पानी जो है वो पता नहीं किन कारणों की वजह से ड्रेन ब्लॉक हो गई है। उसको ड्रेनेज करने के लिए पहले तो वो स्टेप उठाना पड़ेगा। वो स्टेप हमने उठा लिया है, दीपक जी को कह दिया, उन्होंने कल का टाइम मांगा है कि कल रात को वो उसकी जो है पाइप, वहां से एक ड्रेनेज की पाइप जो वाटर कूलर से होकर जाती है, वो लेन में दूसरी तरफ लेन में डाल देंगे, ड्रेन में डाल देंगे, ताकि उसका काम हो जाए। और रही बात इसकी रिपेयर करने की बात, वो भी डिपार्टमेंट को बोल दिया कि इसकी एक डीपीआर बना दें, इसकी रिपेयर करेंगे। रिपेयर क्यों करेंगे? रिपेयर इसके लिए करेंगे कि इसका ऑलरेडी प्रपोजल फुआरा चौक का और इस दोनों बस स्टैंड का एक ऑलरेडी जो प्रपोजल है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सबमिट हुआ है टूरिज्म मिनिस्ट्री को प्रसाद स्कीम के तहत। 45.5 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है, वो इसको ओवरऑल करने का प्रोजेक्ट है। ये सारे का सारा बस स्टैंड आप जो ये देख रहे हैं और वो फुआरा चौक देख रहे हैं, उसमें 45.5 करोड़ रुपए लग रहे हैं। तो वो किसी वक्त भी पुश करने से या किसी वक्त भी वो पैसे आ सकते हैं, और जब तक वो पैसे नहीं आते तब तक के लिए ये रोड ठीक हो जाए, ये पानी की वेस्टेज जो है एक साइड पे चली जाए, और उसके लिए हमने बंदोबस्त कर दिया है। मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ चैनल नंबर 2 की करना भी जरूरी है। सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट काउंटर नंबर 2 पे देखी जा रही है। स्कूल के बाहर की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, जाम की स्थिति सबसे ज्यादा काउंटर नंबर 2 पर है। खासकर जब स्कूल में छुट्टी होती है, एम्बुलेंस तक वहां पे फंस जाती है इंक्रोचमेंट के कारण। क्या कारण है, क्यों अभी तक इंक्रोचमेंट को हटाने में वहां पर विफल रहा प्रशासन? बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंक्रोचमेंट की किसने है, इस बात को समझना होगा। इंक्रोचमेंट मैंने की, जब तक मैं नहीं हटाऊंगा तो मेरा पास वाला मेरा साथी क्यों हटाएगा? और इसके लिए इस इंक्रोचमेंट को एड्रेस करने के लिए 6 जून को जब प्राइम मिनिस्टर कटरा आए थे, जब रेलवे का उद्घाटन हुआ था, तो मैंने उनको एक रिप्रेजेंट किया था, जिसमें कटरा की इंक्रोचमेंट नहीं, मैंने स्मार्ट रोड्स मांगी थी, जिसमें 3 रोडों के लिए मैंने कहा था कि इन पे काम करने की जरूरत है। एक तो रोड थी वो एशिया चौक से लेके बाणगंगा तक, दूसरी जो रोड थी वो थी भूमिका मंदिर से लेके बस स्टैंड तक, और तीसरी जो रोड जो आप कह रहे हैं वो ही रोड है मतलब के हॉस्पिटल रोड, जिसमें रघुनाथ मंदिर का पैच है, और उस पे काम चल रहा है। और काम चलने के साथ साथ शायद आपने कल का मेरा देखा भी होगा फेसबुक पे, मैं परसों गवर्नर साहब से मिला हूं, मैंने वहां भी उस बात का जिक्र किया है। ये डीपीआर बनने का काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मतलब कि पीएमओ ऑफिस से डॉक्टर जितेंद्र जी को सौंपा गया था। उन्होंने आगे हमारे रमेश जी जो हमारे सब डिवीजन मतलब डिप काम जम्मू है, उनको सौंपा है। ये उस पे काम चल रहा है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये कंजेशन भी दूर होगी। ये कंजेशन दूर होने के साथ साथ कटरा के लिए जैसे आईएमएस का प्रपोजल जहां पे इंटर मॉडल स्टेशन का आ रहा है, ये बाकी चीजें भी होगी। और एक बात मैं आपके माध्यम से आज कहता हूं, मैंने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी है, शायद आपको पता भी होगा, कटरा में सीवरेज का एक बहुत बढ़िया काम आ रहा है। सीवरेज के काम का टेंडर हो चुका है 67 करोड़ रुपए का, 67 करोड़ 50 लाख का टेंडर हो चुका है। और टेंडर होने के बाद L1 आ चुका है। L1 आने के बाद ये कटरे की सारी गलियां, कटरे के सारे बाजार 49 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछनी है जहां पे। और सीवरेज लाइन बिछने के साथ साथ इसलिए जो म्युनिसिपैलिटी के गलियों के काम थे उसको हमने अपग्रेड करने का उसको थोड़ा सा होल्ड में रखा है। वो इसलिए रखा है कि वो सारे का सारा कटरा उठेगा, सारी की सारी गलियां उतरेंगी। उतरने के बाद उसके ऊपर ये बाकी मैं डिटेल में 6 बजे आप वहां आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये आने वाले वक्त में कटरा की बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी मतलब मैं कह सकता हूं कि यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत से इंतजाम करने की जरूरत है। और